सूचना या जानकारियां हमें कैसे प्राप्त होती हैं या हमसे दूर रहने वाले लोगों तक ये बातें कैसे पहुंचती हैं और इनका आदान प्रदान हम किस प्रकार से करते हैं। बच्चों, यह सब संभव हो पाता है विभिन्न प्रकार के संचार के साधनों द्वारा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश या सूचना को पहुंचाने के लिए जो माध्यम हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम संचार के साधन कहते हैं। ये सूचनाएं बातचीत द्वारा, लिखित रूप में अथवा चित्र के रूप में हो सकती हैं। पुराने समय में हमारे पास सीमित संचार के साधन थे और उन साधनों के द्वारा संदेश पहुंचाने में कई दिन अथवा सप्ताह लग जाते थे। जैसे कबूतर या किसी संदेश वाहक द्वारा संदेश भेजे जाते थे। धीरे धीरे चिट्ठियां और पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्रों का दौर आया। पोस्ट ऑफिस के पास तथा अन्य जगहों पर लाल रंग के डब्बे आपने अवश्य देखे होंगे। इन्हें लेटर बॉक्स या पोस्ट बॉक्स या हिंदी में पत्र पेटिका भी कहते हैं, जिनमें चिट्ठी या पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय पत्र डाले जाते हैं ताकि ये अपने निश्चित स्थान तक पहुंच सकें। इन चिट्ठियों को या पोस्ट कार्डों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य डाकिया या पोस्टमैन करता है। चिट्ठी द्वारा भी संदेश भेजने में समय लगता है। आज भी लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं और चिट्ठियां, पोस्ट कार्ड और पार्सल आदि को साधारण डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजते हैं। परंतु अब हमारे पास नए नए आधुनिक संचार के साधन उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा कुछ मिनटों या सेकंडों में संदेश और सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती हैं। इन संचार के साधनों को हम मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट सकते हैं। प्रथम वर्ग में पढ़ने वाले साधन आते हैं, जिनके अंतर्गत हम समाचार पत्र, मैगजीन, चिट्ठी या पोस्ट कार्ड आदि की गिनती कर सकते हैं। दूसरे वर्ग में सुनने वाले साधन आते हैं, जिनके द्वारा हम चीजों को सुनते हैं, अर्थात रेडियो और टेलीफोन को हम इस वर्ग में रख सकते हैं। तीसरे वर्ग में देखने और सुनने वाले साधन आते हैं। इनके अंतर्गत हम टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप, साथ ही हम सिनेमा को भी इस वर्ग में रख सकते हैं। अब आइए इन वर्गों की थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत में अनेक समाचार पत्रों और मैगजीनों का प्रकाशन होता है, जिनमें देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं की लिखित और विस्तृत जानकारी हमको प्राप्त होती है। रेडियो द्वारा देश विदेश के समाचार, शैक्षिक एवं मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं, जिन्हें हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सुन सकते हैं। टीवी भी रेडियो की तरह कार्य करती है, जिसमें हम शैक्षिक और मनोरंजक कार्यक्रमों को घर बैठे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। आपने देखा होगा, दूसरे देशों में मैच होते हैं और उनको हम भारत में घर में बैठकर आराम से देख सकते हैं। यानी देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं को हम टीवी में अपने घर में बैठकर आराम से देख सकते हैं। सिनेमा भी प्रचलित संचार के साधनों में से एक है, जो हमें शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करता है। सिनेमा में दिखाई जाने वाली फिल्में सामाजिक संदेश देती हैं। आइए अब बात करते हैं मोबाइल और कंप्यूटर की। मोबाइल फोन, जिसे हम अपने पास रख सकते हैं, जिसे हम अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी ले जा सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। पहले फोन तार से बंधे होते थे, घरों में रखे रहते थे। इन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते थे, लेकिन मोबाइल फोन या सेल फोन के आने से हम इनको अपनी सुविधा अनुसार जेब में डालकर कहीं भी आ जा सकते हैं और इससे अपनी बातचीत और आज बहुत सारे हम इनसे काम संपादित कर सकते हैं। आज सूचना क्रांति के युग में कंप्यूटर और लैपटॉप का प्रयोग सूचना देने और लेने में बहुत ज़्यादा हो रहा है। यह एक सुविधाजनक, सस्ता और तेज तरीका है। सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट द्वारा लैपटॉप और कंप्यूटर से या स्मार्टफोन से हम किसी भी विषय की जानकारी किसी दूर बैठे व्यक्ति को बहुत तेजी के साथ भेज सकते हैं। ईमेल के द्वारा कुछ ही सेकंड में संदेश और जानकारियां एक साथ कई लोगों तक पहुंच जाती हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि भी सूचनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिनका प्रयोग हम कंप्यूटर और स्मार्टफोन के माध्यम से ही करते हैं।
कार्यालयों में लिखित संदेश फैक्स मशीन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे जाते हैं। ये संचार के साधन बड़े काम के होते हैं। बच्चों, इनके जरिए हम घर बैठे ही बहुत दूर के लोगों से जुड़े रहते हैं और अपने कई तरीके की जानकारियां, चाहे वो लिखित हो या चित्रों के माध्यम से हो या किसी भी तरीके की सूचनाएं हैं, इनको हम बहुत आसानी से एक दूसरे के पास भेज सकते हैं। परंतु इनका प्रयोग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ज़्यादा देर तक टीवी हमें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इससे आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। हमें मोबाइल फ़ोन पर लगातार बात भी नहीं करना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत तेज़ आवाज़ में हमें टीवी और रेडियो भी नहीं चलाना चाहिए, इससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो बच्चों, अब आप संचार के साधनों के विषय में और इनकी उपयोगिता के विषय में जान गए कि हम किस प्रकार सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं और इनसे हमारा जीवन आज कितना सरल और आसान हो गया है।